साथियों, जादू टोना के शक में किसी युवक को रोड में, सड़क में जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमाना और पेशाब पिलाना कहां तक संवैधानिक है, ये अपने आप में एक सोचनीय बात है। हम वर्तमान समय में हम देख रहे हैं कि ग्रामीण अंचलों में जादू टोना और इन सारी चीजों का प्रकोप ज्यादा है। चलो हम मानते हैं भाई, कोई व्यक्ति अगर किसी गांव में जादू टोना करता है तो उसका व्यवस्थित तौर पे सभी गांव वाले को एकत्रित होकर जो जादू टोना कर रहे हैं ऐसे लोगों को जो है सामूहिक तौर पे बैठ कर उन पे गांव में जो भी उचित फैसला हो कि भाई गांव से बाहर करना है उनको, या फिर और भी समाधान निकाल सकते हैं उसके गांव में। लेकिन एक घटना हमने यहाँ देखने को मिली छिंदवाड़ा जिले के ग्राम बारे बरियारी में, जहां पर एक आदिवासी युवक को जादू टोना के शक में गांव के लोगों ने उनको सड़क में जूते चप्पल के माला पहनाए और मारे भी, चप्पल जूते हुए मारते हुए पूरे रोड में घुमाना, और उसके बाद पीरियड से जो महिला रहती है उसका जो ब्लड है और पेशाब है उसको मुंह पे पिलाना, ये कहां तक संवैधानिक है? अगर यही चीजें गांव में, हर एक गांव में ऐसी गुनिया मिलेंगी, अगर इस चीजों में जितने भी लोग सबको ऐसे ही पिलाने लगे और ऐसे जूते चप्पल की माला पहनाने लगे तो सोचो आप क्या होगा भाई। हर एक गांव में अत्याचार तो चरम सीमा पर रहेगा, मतलब कोई डर नहीं। आप सोच के देखिए, ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान रहना चाहिए। हमने पुलिस प्रशासन से जब हमने कहा कि इस प्रकार के जिन्होंने कृत्य किया उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, तो पुलिस प्रशासन ने उल्टा जिसको पेशाब पिलाया गया है, जिस व्यक्ति को जूते चप्पल की माला पहनाकर सड़कों में घुमाया गया, उसी को पुलिस प्रशासन ने 4 तारीख से आज वर्तमान तक जेल में बंद करके रखी। मेरा ये मानना है, चलो गांव के लोग पीड़ित है, मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर आप मानते हो जादू टोना को तो अच्छी बात है, आप मान रहे हैं, जैसा भी है आप पीड़ित है, उसका ये समाधान थोड़ी ना है कि आप कानून को अपने हाथ में ही ले लो। इसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, पुलिस प्रशासन से आग्रह करता हूं कि इसमें ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होना चाहिए जो किसी के मुंह पे पेशाब पिलाए, क्योंकि पेशाब पिलाना मतलब सीधी कांड जैसी घटना को दोहराना है। पेशाब पिलाना और सड़क में जूते या चप्पल की माला पहनाना मतलब ये उस मानसिकता को दर्शाता है, उस मनुवादी मानसिकता को दर्शाता है जो कि लोगों को निर्दयी तरीके से उसके आत्मसम्मान को खत्म करने के लिए सदियों पहले मनुवादी लोग करते थे। मैं उसका पुरजोर विरोध करता हूं। किसी गांव में कोई भी जादू टोने वाला व्यक्ति है, हम मानते हो उसकी अगर कोई गलती हो तो गांव में बैठ के तो आप उसको गांव से बाहर निकाल दीजिए कि भाई इस गांव के बॉर्डर में जो कदम नहीं रखेगा, इस प्रकार के कृत्य इसने किया। लेकिन आप उसको इस तरीके से रोड में जूता पहना घुमाना कहां तक उचित है? उस व्यक्ति, आप सोच के देखिए, अगर ये आपके परिवार के साथ होता, आपके गांव में कोई आप ही के परिवार के लोगों के ऊपर अगर कोई भी फालतू का वो लगा दे, क्योंकि साबित तो कर नहीं सकते कि ये गुनिया, कैसे साबित करेंगे भाई? कोई उसका मापदंड है, कोई थर्मामीटर तो है नहीं कि तुम साबित कर दो कि नहीं ये जादू टोना करता। कोई भी आम व्यक्ति को गुनिया बोलकर उसको जूते चप्पल की माला पहनाकर घुमा सकते हैं? कल की आपको भी बोल देंगे कि ये गुनिया है, इसी को पहना दिए जूते चप्पल की माला, पेशाब फैला रहा है और रोड में जूते मारते हुए घुमा रहा है, लेकिन साबित होगा कि आप गुनिया हो या नहीं? इसका कोई मापदंड नहीं है, मतलब जो चाहे मन में। तो गांव में तो कई बड़े बड़े पटेल लोग हैं, वो तो कई आदिवासियों को ऐसे घुमा सकते हैं कि ये जादू टोना कर रहा है, ये गांव के फलाना मोटुआ को मान रहा है, ये मुर्गी पूज रहा है, ऐसा करके किसी को भी कोई भी घुमा सकता है। मतलब यहां तो पूरा कानून की धज्जियां मच गई। मेरा ये मानना है ऐसे कृत्य करने वाले को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। जिन लोगों ने भी ऐसे कृत्य किया, ये निर्दयी घटना है और पुलिस प्रशासन से लेकर तमाम ग्रामवासियों को इस बारे में सोचना चाहिए। अगर किसी ने भी ऐसा कोई गलत कृत्य किया है तो आप सड़क में, आपने वीडियो देखा होगा, सड़क में आप घुमा रहे हैं, कुछ महिला सड़क में घुमा रही है, जूते चप्पल की माला है, शरीर में कपड़े नहीं है और पीछे से उसको मारते जा रहे हैं, बिल्कुल उचित नहीं लगा है। आप घर में घुस के उसको मार देते, उसमें उसकी बदनामी नहीं होती, आपके अंदर का गुस्सा भी निकल जाता। लेकिन सड़क में सार्वजनिक तौर पे करना ये अमानवीय कृत्य है और आपने गौंड समाज के व्यक्ति को मारा, ये बहुत बड़ा कृत्य है। हर एक गौंड समाज का व्यक्ति अपने आराध्य देवी देवताओं को मानता है। हर एक आदिवासी अपने पुरखों को मानने के लिए कई नए नए तरीकों से मानता है। अगर उनके तरीका आप देखोगे तो आपको लगेगा टोटका है, क्योंकि हम भैंसासुर भस्मासुर को जब हम मानते हैं, जब हम मैली दाई के नाम पे अगर मैली छटती है तो हम कई नए नए प्रकार के जंगली जड़ी बूटी से लेकर, जंगली फल फूल से लेकर, पत्ती से लेकर, कई प्रकार के लकड़ियों से लेकर सब कुछ हम जो है अपने पुरखों के सामने रखते हैं। तो उसको तो कोई व्यक्ति बोल देगा कि ये गुनिया है और उसको घुमा देंगे, ऐसा क्या? लेकिन यहाँ की निर्दयी चौरई के जो टीआई है और वर्तमान एसपी महोदय हैं, उनका मैं इसमें कड़ी निंदा करता हूं कि आपने इस प्रकार का जो कृत्य हुआ है उसमें ऐसे लोगों को गिरफ्तार करनी चाहिए थी, क्योंकि ये घटना एक जगह हुई है। अगर छिंदवाड़ा जिला के कोई दूसरे जगह के लोग भी अगर ऐसा किसी ने घटना किया तो इसका पूरा जिम्मेदार छिंदवाड़ा का पुलिस प्रशासन होगा।
छिंदवाड़ा के जिला कलेक्टर महोदय होंगे। एक भी गांव में अगर ऐसा घुमाया गया तो हम किसी का नहीं यहां पर बीच छिंदवाड़ा में एकत्रित होकर, चाहे रोड टायर जलाना पड़े, टायर जलाकर हम विरोध प्रदर्शन करेंगे यहाँ के कलेक्टर का और यहाँ के एसपी महोदय का कि ऐसे निर्दयी कृत्य करने वाले लोग आज भी अगर सड़क में घूम रहे हैं तो उनकी हिम्मत बढ़ेगी और रेगुलर ऐसा कृत्य करेंगे। ये बहुत निर्दयी है साथियों। अरे आप ज्यादा ही गुनिया गाड़ रहे हो तो पाकिस्तान के लोगों पे कर दीजिए गुनिया, उसमें क्यों नहीं चलता क्या है? आपको इतने जादू टोना है तो चीन चाइना पे क्यों नहीं होता भाई? सब मन का एक बहुत बड़ा भ्रम है, आप मानते हैं वो होता है। किस तरीके से अंधभक्ति हावी है आप और हम सब लोग जानते हैं, लेकिन इस प्रकार से पेशाब पिलाना और जूते चप्पल की माला पिलाने को हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये चीजें कहां तक उचित है? एक मानव जीवन में हम हैं, एक सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज में हम लोग रहते हैं, ये कहां तक उचित है? मेरे को तो सोच के भी बड़ा वो लगता है कि यार मतलब जूते की माला पहना के घुमाना और गंदा पेशाब पिलाना और उसको जूते मारना, ये मतलब इतना तो साला बलात्कारी लोगों को भी नहीं करते। कोई बलात्कार करने वाले व्यक्ति को भी इतने निर्दयी तरीके से नहीं मारते। किसी ने हत्या किया, किसी गर्दन काट दिया, उसको भी इस तरीके से नहीं घुमाया गया जैसे एक जादू के नाम पे एक गरीब आदिवासी को आप लोग घुमा रहे हैं। ये ग्राम बारह बरारी चौकी हेवरखेड़ी थाना चौरई जिला छिंदवाड़ा की ये घटना है साथियों। और मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर किसी के भी गांव में जादू टोने वाले कोई लोग हो तो आप पंच के साथ इकट्ठे बैठिए और ऐसे लोगों को आप ग्राम निकासी का जो हमारे गांव का नियम रहता है उसको फॉलो करिए। लेकिन सड़क में घुमा के अगर आप मान रहे हैं तो आप इस देश का संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं। आप ये साबित नहीं कर सकते, क्योंकि जो घटना को आप साबित नहीं कर सकते उसकी आप सजा देने के कोई हकदार नहीं है। जो घटना अगर साबित हो चुकी है, ऐसी घटना में नियम कानून है, संविधान है, पुलिस है, वो देंगी सजा। लेकिन यहां तो बिल्कुल उल्टा हुआ है। पुलिस वालों ने विगत 5 दिन से एक आदिवासी को जेल में बंद करके रखा है। उस आदिवासी को जेल में बंद करके रखे जिसको जूता मारा गया था। उस आदिवासी को जेल में बंद करके रखा गया है जिसके मुंह पे पीरियड वाली महिलाओं का पेशाब पिलाया गया था। उस आदिवासी को पुलिस वालों ने जो है जेल में बंद करके रखा। उसका गुनाह क्या था? उसका यही गुनाह था कि उसने जादू किया। कौन सा जादू किया भाई? पुलिस विभाग कब से मानने लगा उस जादू टोना को? छिंदवाड़ा की जो पुलिस है वो संविधान के हिसाब से काम नहीं करती, वो यहाँ के बीजेपी कांग्रेस के नेता के हिसाब से करती है। इस बात का ये बात सबूत दे रहा है। इसलिए आपने उस आदिवासी को जेल में बंद करके रखा है। आप हमें मजबूर कर रहे हो कि आपके जेल के सामने, थाने के सामने एकत्रित होके हम लोग टायर जलाएं, हम लोग गाड़ी जलाएं, हम लोग कचरा इकट्ठा करके जलाएं, हम जेल भरो आंदोलन करें। ऐसी घटना करने के लिए यहाँ की पुलिस प्रशासन लोगों को वो कर रही है। साथियों, ये चीजें हम लोग धीरे धीरे गांव-गांव बैठक ले लेके हम लोग अवेयरनेस फैला रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। लेकिन इतने भी ज्यादा अंधविश्वास में अगर कोई डूबा हुआ है तो हम उसको बिल्कुल उचित नहीं है। और पुलिस प्रशासन से लेकर नियम कानून को लेकर इस सारी चीजों को सोचना चाहिए। इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। और जिन जिन गांव में ये घटनाएं अगर हो रही है और इन प्रकार की घटना अगर दोबारा पुनरावृत्ति होगी तो आप मुझे बताइएगा। मैं उस हर जादू टोना करने वाले व्यक्ति के साथ ही खड़े रहूंगा, क्योंकि उसको आप साबित नहीं कर सकते। अगर आप साबित कर भी रहे हैं तो ऐसे जादू टोना करने वाले लोगों को आप ग्राम निकासी कर सकते हैं। उनके जहां जमीन है, जगह है, जिस गांव में वो जाना चाहते हैं उस गांव में आप पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर सड़क में आप घुमा रहे हैं तो ये बिल्कुल निंदनीय है। आप घुमाइए सड़क में, उनको घुमाइए जिनने आपकी बच्चियों का बलात्कार किया है। घुमाइए आप सड़क में जो कम उम्र की लड़कियों का, बच्चियों का बलात्कार करते हैं, ऐसे लोगों को आप सड़क में घुमाइए। लेकिन जादू टोना के नाम पे अगर आप सड़क में घुमा रहे थे बिल्कुल भी उचित नहीं है। उसके लिए नियम है, कानून है। अगर आपका कानून भी अगर उसमें काम नहीं करता तो आपकी ग्राम पंचायत है, ग्राम सभा है, वो इस चीज का फैसला लेगी, वो उसको बाहर पहुंचाएगी। लेकिन किसी के मुंह पे आप अगर पीरियड वाला पेशाब पिला रहे हो तो ये बिल्कुल भी संवैधानिक नहीं है, गैर संवैधानिक है। और ऐसे लोगों पे कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी हम बात करेंगे। और कुछ लोगों को मैंने वीडियो डाला था, कुछ लोग मैंने उसमें लिखा कि जादू टोना करते हुए ये व्यक्ति को जो है इन लोगों ने वो जादू टोना के शक में इन लोगों को रोड में घुमाया। कई लोग ताली बजा रहे थे, कई लोग बोल रहे बहुत अच्छे किया। चूतिए लोग हो तुम, दिमाग नहीं है, बैल बुद्धि है, अभी भी तुम्हारे अंदर अंधभक्ति कौड़ी वो मार के बैठी है। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोग हैं, हद हो जाती है। हर गांव में एक एक जादू टोना वाला आपको मिलेगा, उसको ऐसा घुमा दोगे क्या आप? अरे गांव में बैठो, उसको गांव से बाहर करो। लेकिन आप घुमा रहे और बोल रहे सही है। अब तो सही है तो कई फर्जी नेता लोग हैं जिनने तुम्हें बर्बाद कर दिया, उन पर जादू टोना करवा, वो काहे नहीं मर रहा है? कभी नहीं मरते वो लोग जिनने तुम्हारे पूरे देश बेच डाले, देश को कर्जा में डाल डाले। उनके ऊपर कभी जादू टोना नहीं हो, कर दो कहने, उनके ऊपर नहीं होगा। पाकिस्तान के बॉर्डर में हजारों लोग मर रहे हैं, हमारे शहीद खड़े हैं, वो पाकिस्तानियों पे कर दो जादू टोना, मर जाए पूरा पाकिस्तान, कह रहे जो हमला करता है, उनके ऊपर नहीं होगा।
लेकिन गांव में जरूर होगा। हद हो जाती है जी, हर चीज की वो होती है, हद कर देते हैं। मतलब ये चलन अगर शुरू हुआ ना, हर गांव में ऐसे घुमाएंगे वो, और ऐसे घुमाना शुरू हुआ तो आप सोचो जितने वीडियो देखने वाले आपका भी नंबर आएगा। और आपको अगर रोड में घुमाए तो आप अरे आत्महत्या कर लें, ऐसे व्यक्ति जिंदा भी नहीं रह पाएगा। अगर आपको जूते की माला पहना कर अगर रोड में घुमा दिए तो महसूस करो, अगर आपको घुमाया जाता रोड में जूते की माला पहना और पीछे 2-4 आपके जूते मारते हो ले बोले कि बोल तुम जादू टोना करो कि नहीं। हद हो जाती है यार, हर चीज की कोई लिमिट होती है साला। मतलब और पुलिस प्रशासन उल्टा उनको जेल में डाल के रखी। मैं इसका पुरजोर विरोधी, मैं सही को सही और गलत को गलत कहता हूं। अगर कोई ये बोल रहा है उसने जादू टोना करके हमारे फलाना व्यक्ति को खा गया, हमारे फलाना व्यक्ति को ये कर दिया, तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर तुम जादू टोना करके ऐसे खा लेते हो तो उसने ऐसे नेताओं को खाओ पहले थे जो आज तुमको बर्बाद करने, उनको नहीं खा पाएंगे, उन पे लगेगी ही नहीं जादू टोना। तो जब उन पे लग रहा तो इस पे कैसे लग जा रहा है? अगर लग भी रहा तो उसका आप दूसरा सॉल्यूशन सोचिए। रोड में निकाल के आप घुमाना ये सॉल्यूशन नहीं है, इसका हम विरोधी है, इसका हम पुरजोर विरोध करते रहेंगे। साथियों, इस वीडियो को मैं इसीलिए जारी किया कि थोड़े से दिमाग से अंधभक्ति त्यागिए। वो देखिए यहाँ पर छिंदवाड़ा जिला के अंदर बागेश्वर धाम वाले बाबा आ गए, प्रदीप पंडित मिश्रा जी आ गए, जिनने खुलेआम बोले कि हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। उनको ऊपर जादू टोना करो करें, जो देश सब धर्म के लोगों का है, कोई एक धर्म के लोगों को कैसे बना दे तुम? अरे सभी धर्म के लोगों का, सब धर्म को सम्मान मिले, इज्जत मिले, ऐसा हम लोग पहले से कहते हैं। इस देश में तो 258 रियासत थी गोंडों की, 60% जमीन थी यहाँ पर आदिवासियों की। जब इतनी जमीन के हम लोग मालिक है तो हम मालिक लोग नहीं बोल रहे आदिवासी देश का मालिक है, वो नहीं बोल रहे कि जो देश को हमारे बाप दादा के नाम पे रखो इसका नाम। लेकिन जिनका कोणी का कुछ नहीं है, ढंग से रियासत नहीं थी, बाप दादाओं की इतनी जमीन नहीं है, साला स्थायी जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है, जिनका 50 साल पुराना रिकॉर्ड नहीं निकल पा रहा है, वो लोग बोल रहे हैं हम फलाना राष्ट्र बनाएंगे। हद हो गई। ये अवेयरनेस की कमी है। जिन चीज की लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, वो देखो चंद्रमा पे पहुंच गया, उधर क्या लैंडिंग कर गया, और हम इधर ही लटके हैं अभी इधर ही। लोग वहां देश बेचने लगे और हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, जूता चप्पल मार रहा है। ये विकास हो रहा है भैया आदिवासियों का। और ऐसे बाबा भिखारियों को अगर छिंदवाड़ा में बुलाएंगे तो ऐसे विकास होगा। इसकी जगह में कोई बड़े टॉप के वैज्ञानिकों को स्पोर्ट्स में जिनने देश को गोल्ड मेडल दिलाए, ऐसे लोग अगर बुलाते, पूरे छिंदवाड़े के लड़के बच्चे उनसे सीखते और वो भी बोलते कि हम भी ऐसे बने। लेकिन नहीं, क्योंकि इस देश को तो बस अंधभक्त बनाना है, इस देश को तो बेचना है। तो ऐसे लोगों की भरमार यहाँ बढ़ती जा रही है। इसलिए आप सभी साथियों से निवेदन है और छिंदवाड़ा पुलिस प्रशासन में आग्रह करता हूं, उचित कार्रवाई करो, अन्यथा तैयार है चौरी थाना घेरने के लिए हम दोबारा। धन्यवाद साथियों।